हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं 11th क्लास का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन बच्चों को बड़ा डर लगता है उस चैप्टर से। और उस चैप्टर का नाम है बच्चों स्ट्रेट लाइंस। यस, मैं बात कर रहा हूँ 2D कोऑर्डिनेट की स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे किस पे? डिस्टेंस फॉर्मूला पे बच्चों। किस पे? डिस्टेंस फॉर्मूला पे। इस चैप्टर को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद परपेंडिकुलर स्लोप्स, इन सब की बात हम करेंगे। पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, है ना। उसके बाद ट्रांसवर्स लाइन की बात करेंगे। सभी तरह की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो केवल और केवल किसकी बात करेंगे बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला की। किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूला। आप सभी को पता होगा डिस्टेंस क्या होता है, हाँ? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला का जब भी यहां पर नाम आता है तो भाई 2D कोऑर्डिनेट की बात आ जाती है बेटा। किसकी बात आ जाती है? 2D कोऑर्डिनेट की बात यहां पर आ जाती है। और देखो, मैं आपको बहुत ही बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा यहां पर। देखिए, अगर मैं इस तरीके से आपका एक्सिस ले लेता हूं, जैसा कि आप सभी को पता है एक्सिस हमारी कौन सी होती है, इस तरीके की एक्सिस होती है कि नहीं होती? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसको मैं यहां पर नाम दे देता हूं। ये हमारी कौन सी एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, यानी कि एब्सिसा। और ये हमारा ओ पॉइंट जो है बच्चों, ये क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन है क्या बच्चों? ओरिजिन है। अब ओरिजिन आ गया। अब मैं मान लेता हूं मेरे पास दो पॉइंट है। क्या है? एक लाइन को मिलाने वाले दो पॉइंट है। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए इस तरीके से, ये कोई आपकी लाइन है। क्या है? ये आपकी एक लाइन है। इसको मैंने नाम दे दिया बेटा, नाम दे दिया ए। और ये रही बी। ए जो पॉइंट है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, ठीक है बच्चों। और इसका कोऑर्डिनेट है बेटा x2 कॉमा y2, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा हमने पढ़ा हो। अब देखो, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है d। मुझे यही तो डिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है वही तो मुझे निकालना है ना। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं यहां से यहां तक, ठीक है ना। और इसको भी इस तरीके से क्या कर लेता हूं? ज्वाइन कर लेता हूं। कोई दिक्कत? ठीक है। और थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ताकि आप लोगों को एक ट्रायंगल की फीलिंग आ सके मेरे प्यारे बच्चों। ट्रायंगल की फीलिंग आ सके, ठीक है। देखो, इस तरीके से मैंने इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया और यहां से यहां तक ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर लिया। किस पर? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट इन्होंने कर लिया है, ठीक है। अब देखो, मुझे तो ये डिस्टेंस निकालना है और हम सबको पता है ये क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो अब यहां पर मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये x1 है कि नहीं है? ये क्या है बेटा? x1 है ना। ऐसा ही हम दिखाते आए, दर्शाते आए। और ये जो पॉइंट है, ये इसको मैं जब सीधा यहां तक लेकर आऊंगा तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x2 हो जाएगी कि हो जाएगी? ठीक है। तो ये जो बच गई है ना, ये है x2 माइनस x1। और सिमिलरली y की बात करूं तो ये y2 है और ये यहां तक y1 है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। अब यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को मैं लगाऊंगा और सीधा डिस्टेंस का आंसर पा लूंगा। यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये डिस्टेंस यानी कि x2 x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और d जो है वो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? d निकल कर आएगा अंडर रूट ऑफ, भाई यही आएगा ना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बच्चों क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये आपका क्या आ गया है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आ गया बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? ये नहीं, ये जो फॉर्मूला है आपका, किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला का। इसे आप याद रखेंगे बच्चों। किसे? चीज को। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। दो पॉइंट्स के बीच में, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में
डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जो आपके एब्सिसा है उनके डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ये जो आपके ऑर्डिनेट्स हैं इनके डिफरेंस का स्क्वायर। बात समझ? तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम आज सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 11th क्लास में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आईआईटी जेईई की अगर बात करें तो उसके प्री एग्जामिनेशन यानी कि एडवांस और मेंस एडवांस की बात करें तो वहां पर भी 110% स्ट्रेट लाइन से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन। ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो चीज होती है ये आपकी ओरिजिन होती है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों? 0,0 होते हैं। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ठीक है, बड़े क्वेश्चन पे चलिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,-3 एंड -6,3। तो बेटा एक पॉइंट में मान लेता हूं P है ना, और एक पॉइंट में क्या मान लेता हूं Q है, और इनके बीच में मुझे क्या निकालना है? इनके बीच में मुझे निकालना है बच्चों डिस्टेंस। क्या निकालना है? ये P से लेकर Q तक का डिस्टेंस D मुझे क्या करना है? निकालना है। तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्टेंस रहा। कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 2,-3 और दिस इज 6,3 है ना। अब x1 और x2 की बात करें, x1 और x2 इसकी बात करें तो देखो x1 क्या है आपका 2 और x2 क्या है -6। y1 और y2 की अगर बात करें तो ये कितना है आपका? y1 कितना है? -3 और y2 कितना है बेटा? 3 है। तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर लगाऊंगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट ऑफ x2 क्या है बेटा? x2 है -6 और x1 कितना है? 2, तो ये -2 इसका स्क्वायर। y2 है हमारा 3 और y1 है -3, तो -3 हो जाएगा ये इस तरीके से। और यहां से d कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ अंदर ये कितना बचा? -8 का स्क्वायर प्लस ये कितना बचा? 3 + 3 6 का स्क्वायर। यहां पर ये कितना हो जाएगा बेटा? 64 और प्लस ये हो गया 36। ये हो गया है आपका अंडर रूट 100 और 100 बाहर निकल कर आएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 यूनिट्स। तो कितना डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बेटा? 10 यूनिट्स इन दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? दो पॉइंट के बीच में हमने सीधा सीधा यहाँ पर क्या निकाल दिया है? डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात बच्चों? कोई भी तकलीफ हो तो मेरा जो ये फोन नंबर है इस पर आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग फॉलो करके वहां पर आप लोग अपने डाउट सेक्शन जो है उसमें डाउट भेज सकते हैं। इस फोन नंबर पर आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा इन तीनों चीजों पर आप लोग क्या कर सकते हैं? मुझे क्वेरीज पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 1,2 एंड -2,2। ठीक है, तो दो आपके पास पॉइंट है, तो मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर कितने पॉइंट है? 2। तो एक पॉइंट मेरा A है और दूसरा पॉइंट मेरा B आ गया। ये कोऑर्डिनेट से 1,2 और ये कोऑर्डिनेट से -2,2। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस सीधा सीधा निकलेगा। कैसे बेटा? फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला देखो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखो d बराबर कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए d इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आ गया आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9 और ये कितना निकल कर आएगा आपका? 3 यूनिट्स। कितना आ जाएगा बेटा? 3 यूनिट्स। तो दिस इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स whose coordinates are given as 1,2 A एंड B जो है वो -2,2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी क्वेरीज को जो है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। आप मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, ताकि वहां से हम आपके जो क्वेरीज हैं
उसको टेलीफोनिकली सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप करके बताइए। ये आप करिए बच्चों, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6 -6 एंड ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब देखो यहां पर देखने वाली बात क्या है। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इस तरीके से लाइन ले ली है और एक आपको दे रखा है ओरिजिन यानी कि 0,0 और दूसरा पॉइंट P दे रखा है आपको 6, -6 और ये जो डिस्टेंस है आपको निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बताया ना? ठीक है बेटा, समझ में रखने आ रहा है, मुंह से झाग आ जाएगा थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है, लेकिन उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पर एग्जाम में आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि एक एक कंसेप्ट जो आपका सॉल्व हो जाए। चिंता मत करो, लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल कंसेप्चुअली चलेंगे, टॉपिक का कंसेप्ट जो भी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे सीधा, कुछ बकवास नहीं, भन्नाट तरीके से आप लोगों की समझ में आने वाला है। समझ में आ रही है? मिनटों जिंदगी भी बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में निकालना इन सबको। चलिए d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अब देखो x2 कितना है 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -6 और -0 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? ये हो गया 6 का स्क्वायर और यहाँ पर -6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? √36 + 36। d इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 72 और इसे हम लिख सकते हैं 6√2 कितना बेटा? 6√2 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? 6√2 यूनिट्स। 6√2 यूनिट्स। दिस इज योर करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स P एंड द ओरिजिन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये ओरिजिन आपका पॉइंट था O और ये आपका P पॉइंट था। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया है। कितना है? 6√2 यूनिट्स। ठीक है, चलिए थोड़े से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इफ अ पॉइंट P x, y is equidistant from the point A 6,1 and B 2,3, find the relation between x and y। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कोई ज्यादा बड़ी तौप नहीं है क्वेश्चन, झटके में उड़ा दोगे। देखो किस तरीके से, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लिया, नामकरण संस्कार कर देते बेटा इसका। ये है आपका पॉइंट A और ये है आपका पॉइंट B और ये बीच में कहीं आपका पॉइंट P जो क्या है x, y। ये इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। A क्या है आपका 6, -1 और B कितना दे रखा है आपको? 2,3 दे रखा है। ठीक है बेटा, अब देखिए डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 ये दोनों क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो भैया लिख दो यहाँ d1 बराबर d2। अब इस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। d1 की बात करूं मैं, इस यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस की बात करूं तो वो मुझे कितना मिलेगा? √6 - x का स्क्वायर, है ना, प्लस -1 - y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2 कितना है बेटा? d2 हो जाएगा आपका 2 - x का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 - y का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बचपन में करा ये बहुत सारा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा? इधर से स्क्वायर खुलेगा तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 36, है ना, प्लस x स्क्वायर -12x प्लस ये कितना हो जाएगा जरा बताइए? ये तो प्लस का ही हो जाएगा ना, माइनस मैंने अगर बाहर निकाल दिया तो प्लस का बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और इधर से ये कितना बनेगा जरा बताओ? 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये कितना होगा? 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। तो देखो बच्चों यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर के बाजे बच गए, y स्क्वायर से y स्क्वायर के बाजे बच गए। अब बचा कितना इधर? इधर बचा है आपका 36, है ना, और ये कितना हो गया? -12x प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 - 4x प्लस 9 - 6y। ओके, गॉट इट। अब ये कितना हो गया? देखो सब वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आया जाए तो 36 प्लस 1 को मैंने यही रहने दिया,
इस -4 को उधर ले गया और इस +9 को उधर ले गया, इसको इधर लाया तो 12x, ये -2y और इधर -4x -6y पहले से मौजूद है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12x में से 4x गया तो कितना बचा बेटा 8x, 12x में से 4x गया तो 8x बचा एंड -2y -6y कितना हो गया -8y। और इधर ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है देखो 37 में से आपका कितना चला जाएगा 4, तो कितना बचेगा 33 और 33 -9 जब आप करोगे तो कितना बच जाएगा, देखो ऐसा भी कर सकते हो। और इन टोटल ये 37 है और ये 13 है आपका, तो माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 20 का 4 है ना, 24, 8 कॉमन निकाला तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है ना, 8 3 जा 24। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। कब, जब पॉइंट P x y ये इक्वी डिस्टेंस होता है पॉइंट A 6 -1 एंड पॉइंट B 2, 3 से। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। दोनों डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया था, बराबर पुट कर दिया था, ये देखिए यहां से बराबर करा, इसका फॉर्मूला इधर, इसका फॉर्मूला इधर, दोनों को इक्वेट किया, स्क्वायरिंग करी, बाजे बजाए, सीधा आंसर लाए। तो दिस इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y। बात आई समझ में, इसको बादलों में छुपा लो भाई, इसको बादलों में छुपा लो, दिस इज अवर आंसर। ऐसे करना पड़ता है ना, डब्बा बनाना पड़ता है एग्जाम में, जब 12th में आ जाओगे बोर्ड का पेपर दोगे तो ऐसा डब्बा बनाना पड़ेगा बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए, ये रहा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। और a और b का हमें क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो देखिए यहां पर क्या हो सकता है, हमें y किस पर निकालना है, y कोऑर्डिनेट पर निकालना है। तो चलिए इसको रहने दीजिए, हम सीधा स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस है, ये क्या है बेटा y एक्सिस है, ओके, ये y एक्सिस है ना, y, इस पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। अब y एक्सिस है तो x तो 0 होगा और ये y होगा। अब ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, तो मैं मान लेता हूं एक पॉइंट कौन सा है आपका a, मान लेते हैं ना, यहां पर है -4, 3 और एक पॉइंट में मान लेता हूं इधर। हालांकि उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी होगा ना, क्योंकि माइनस इधर आएगा। मैं इसको इधर ही ले लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट ए जो है वो मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। पॉइंट ए इज -4, 3 एंड पॉइंट बी इज 5, 2। ओके, अब ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि मैंने इस पॉइंट को AO ले लिया, तो AO इज इक्वल्स टू डिस्टेंस BO। ये दोनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए मैंने क्या बताया, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ और बराबर कर दो, पॉइंट आ जाएगा वहां से। तो अब ये देखो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AO इज इक्वल्स टू BO। तो क्या हो जाएगा, AO का डिस्टेंस -4 -0 का स्क्वायर प्लस 3 -y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब दोनों साइड पे स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये तो खुल जाएगा कैसे बेटा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6y, 5 का स्क्वायर 25 है ना, प्लस 4 माइनस प्लस y स्क्वायर एंड माइनस का 2ab यानी कि दिस इज। तो यहां से बेटा बाजे बजते हुए नजर आ रहे हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर के बाजे बज गए। अब चीज क्या रह गई यहाँ पर, चीज रह गई देखो 16 और 9, 16 और 9 कितना हो गया 25 माइनस 6y और इधर से ये 29 माइनस 4y, ठीक है, 29 माइनस 4y। इधर उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर और इसको उधर ले जाएंगे, तो इसको उधर और इसको इधर लेकर जाएंगे तो कितना बनेगा, जरा बताओ मुझे, जल्दी से बताइए कितना बनेगा। ये देखिए 25 उधर जाए या फिर ये इधर आए, बात एक ही है ना। तो -6y प्लस 4y और ये कितना हो गया 29 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 2, y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत,
ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होगा। अब ये पॉइंट होगा क्या, 0, -2, यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जो किससे इक्विडिस्टेंस होगा, एक तो आपके इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, -4,3, यानी कि यहाँ पर कोई -4,3 ये पॉइंट है और 5,2 ये यहाँ पर, तो इन दोनों से ये इक्विडिस्टेंस होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। आंसर इज -2। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। ये कॉमा हो जाएगा आपका 0,2, ये पॉइंट हो गया 0,2। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, ये हमारा करेक्ट होगा, नॉट y = -2, द करेक्ट आंसर इज दिस 0, -2, दिस इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ना। चलिए ये लीजिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है। शो दैट the points 1,7, 4,2, -1, -1 and -4,4 are the vertices of square. माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं, कैसे होगा देखो ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, मैं मान लीजिए एक स्क्वायर ले लिया यहाँ पर इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं यार, इसमें मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, इसको बेटा थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर लेते हैं बड़ा, और लेने की क्या जरूरत है, हमारे पास सुविधा है यार, डोंट वरी। ये लीजिए एक स्क्वायर ले लिया हमने, ये फर्स्ट क्लास स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको नामकरण दे देते हैं हम ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ए पॉइंट हमें मान लेते हैं 1,7 दे रखा है, बी पॉइंट मान लेते हैं 4,2 दे रखा है, सी पॉइंट हमें -1,-1 दे रखा है, ठीक है, और डी पॉइंट हमें -4,4 दे रखा है। तो बेटा ये चारों साइड्स तो बराबर होगी, यही तो प्रूफ करना है। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। और ये जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, ए और ए सी और बी डी, ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूव होगा, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो देखो ए बी अगर मैं निकालूं, ए बी कितना आएगा बेटा, ए बी का डिस्टेंस अगर मैं निकालने जाऊंगा मार्केट में तो कितना मिलेगा मुझे, जरा बताओ। देखो 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, देखो 4 - 1 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर, यानी कि √9 प्लस 2 में से 7 गया तो -5 एंड -5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो ये कितना हो गया, √34 यूनिट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट बी एंड सी। बी सी जो है, अब देखो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 4 -1 तो ये 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 तो ये प्लस का स्क्वायर, ये कितना हो गया, देखो 4 + 1 कितना होगा 25, यानी 5 और 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 + 1 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 8 इज 34 यूनिट्स। तो अभी तक तो मामला सेट है बच्चों, दोनों बराबर आया है। और उसके बाद सी और डी, सी डी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, यानी कि -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर। तो अब देखो बेटा -1 प्लस, तो 4 में से 1 गया तो कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, तो दिस इज आल्सो 34, अभी तक भी सही है। अब बात करेंगे एडी की, तो एडी कितना आने वाला है देख लो, -4 - 1, तो -4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर 25 और 4 - 3 यानी कि -3 और -3 का स्क्वायर 9 अगेन, तो ये हो गया आपका 34। तो ये यहां तक तो ठीक है, मजा आया, यहां तक तो मजा आया, सब बराबर है। अब बात करेंगे हम AC और BD की, AC और BD की बात करते हैं। तो AC कितना होगा बेटा, देखो AC, ये AC है तो 1 - -1, तो 1 - -1 का स्क्वायर प्लस 7 - -1, 7 - -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, जरा बताओ,
1 माइनस माइनस प्लस यानी 2 का स्क्वायर 4 और 7 माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर 64 यानी कि अंडर रूट 68। और बी और डी की अगर बात करें तो ऐसा ही कुछ सीन नजर आएगा। 4 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, बेटा ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 68। ये आया कि नहीं आया मजा? हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, बात आई समझ में? हेंस प्रूफ्ड, ये प्रूव्ड हो गया है कि ये जो वर्टिसेस है बेटा वो किसके वर्टिसेस हैं? एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। हमने चारों साइड्स आर जो है बराबर कर दी, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इक्वल का पता कैसे लगाया? क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल है। एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। इसीलिए तो पता चला कि ये किसके वर्टिसेस हैं? एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसका यूज कैसे लेना है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, ठीक है। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं। MM सर के नाम से मेरा चैनल है, आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए, आपके नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जब आप 12th में जाओगे उसके लिए, जो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट जो भी मटेरियल होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और अगर आपको ज्यादा इंक्वायरीज है तो मेरा जो नंबर है आपको 7014546817, इस नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सारी क्वेरीज को आप लोगों को सॉल्व करके मैं दूंगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। हमने क्या पढ़ा आज? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से इस भेजे में घुसा लो और एक क्वेश्चन पक्का कर लो एग्जाम में और मार्क्स पक्के कर लो, ठीक है बच्चों। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं बाद में।